स्वागत है आपका अंतर्वाणी में, जहां हम हर शब्द में जीवन की गहराई खोजते हैं और हर वाणी में श्री कृष्ण का संदेश सुनते हैं। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय जीवन के अंतिम रहस्यों, कर्म, भक्ति और आत्मा की उन्नति के बारे में है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जीवन में कर्म और त्याग का सही मार्ग क्या है? संन्यास और मोक्ष की राह कैसे पाई जा सकती है? कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में वह शांति है जो हर प्रश्न का उत्तर अपने आप दे देती है। कृष्ण समझाते हैं कि दो रास्ते हैं, संन्यास और त्याग। संन्यास का अर्थ है संसारिक बंधनों से मुक्त होना। त्याग का अर्थ है अपने कर्मों को बिना अपेक्षा और मोह के करना। पर सवाल यह है, क्या मनुष्य बिना कर्म किए मोक्ष पा सकता है? कृष्ण कहते हैं, नहीं, मनुष्य को कर्म करना ही होगा, पर कर्म का तरीका महत्वपूर्ण है। कर्म करते समय यदि हम फल की इच्छा छोड़ दें और सिर्फ सही भाव और उद्देश्य से कर्म करें, तो वही सच्चा त्याग है और वही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। मनुष्य को कर्म करना है, पर उसका उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। यदि कर्म स्वार्थ, अहंकार या भय से प्रेरित हो, तो वह बंधन और पीड़ा पैदा करता है। यदि कर्म प्रेम, ज्ञान और धर्म से प्रेरित हो, तो वह सच्ची स्वतंत्रता और शांति लाता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि जीवन में 3 प्रकार के कर्म हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म शुद्धता, प्रेम और सच्चाई से भरा होता है। राजसिक कर्म इच्छाओं और परिणामों से जुड़ा होता है। तामसिक कर्म अज्ञान, आलस्य और भ्रम से जन्म लेता है। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को प्रेम और सजगता से निभाता है, वह सात्विक कर्म करता है। उसकी ऊर्जा शुद्ध रहती है और उसका मन शांत रहता है। वह संसार में बंधा नहीं होता। उसकी आत्मा धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ती है। दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों को केवल परिणाम और स्वार्थ के लिए करता है। वह राजसिक कर्म करता है। उसके कर्म दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर असंतोष और बेचैनी रहती है। तीसरा व्यक्ति कर्म को अज्ञान और आलस्य से करता है। उसके कर्म तामसिक होते हैं। वे उसे उलझन और भ्रम में डालते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म का सही भाव और सही दिशा में होना महत्वपूर्ण है। ये समझना ही जीवन का पहला कदम है। अब कृष्ण मोक्ष की ओर दृष्टि देते हैं। मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्त होना, आत्मा की शांति और पूर्ण आनंद। मोक्ष केवल संन्यास लेने से नहीं मिलता। ये केवल कर्म को त्यागने से नहीं आता। मोक्ष पाने के लिए व्यक्ति को ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय करना होता है। कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति प्रेम और सजगता से कर्म करता है, जो अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त करता है, जो श्रद्धा और विवेक से जीवन जीता है, वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि जीवन में हर निर्णय महत्वपूर्ण है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब हमारी आत्मा को मोक्ष या बंधन की ओर ले जाते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगता है कि मोक्ष केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि कर्म और भक्ति का भी मार्ग है। सिर्फ ज्ञान के दम पर मोक्ष नहीं मिलता और सिर्फ कर्म के दम पर भी नहीं। यदि कर्म में प्रेम, श्रद्धा और विवेक नहीं है, तो वह व्यक्ति को उलझा देता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि सच्चा संन्यास वह है जो मन, वाणी और कर्म तीनों में होता है। मन में मोह नहीं, वाणी में द्वेष नहीं और कर्म में स्वार्थ नहीं। यदि हम अपने विचार, शब्द और कर्म सभी में यही अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सच्चे संन्यास और मोक्ष की ओर बढ़ता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या हर व्यक्ति यह मार्ग अपना सकता है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ अर्जुन, यह मार्ग सभी के लिए खुला है, पर वह व्यक्ति ही सफल होता है जो सजग, प्रेमपूर्ण और निर्भीक हो। कृष्ण ने मोक्ष का रहस्य सरल शब्दों में समझाया। अपने कर्मों को त्यागो, अपने मन को शुद्ध करो और अपने हृदय को प्रेम से भरो। तभी तुम्हारे कर्म मोक्ष की ओर ले जाएंगे। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी। तुम भीतर से शांति और आनंद अनुभव करोगे।
कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में हर निर्णय महत्वपूर्ण है। जो निर्णय हम लेते हैं वे हमारे कर्म का निर्माण करते हैं और हमारे कर्म ही हमें मोक्ष या बंधन की ओर ले जाते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं का भविष्य बनाता है। यदि कर्म प्रेम, श्रद्धा और सजगता से भरे हों तो जीवन में शांति और संतुलन आते हैं। यदि कर्म स्वार्थ और अहंकार से भरे हों तो जीवन उलझन और असंतोष से भर जाता है। कृष्ण बताते हैं कि 3 प्रकार के कर्म हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म वह हैं जो प्रेम, दया और सत्य से भरे हों। राजसिक कर्म वह हैं जो परिणाम और स्वार्थ की इच्छा से प्रेरित हों। तामसिक कर्म वह हैं जो अज्ञान, आलस्य और द्वेष से जन्म लें। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने घर में प्रेम से भोजन बनाता है, सहजता और सतर्कता के साथ अपने परिवार की सेवा करता है। उसका कर्म सात्विक है। उसके कार्य से घर में शांति और आनंद रहता है। दूसरा व्यक्ति अपने काम को केवल परिणाम और स्वार्थ के लिए करता है। उसे मान सम्मान चाहिए, लोग उसकी प्रशंसा करें। उसका कर्म राजसिक है। अंदर से वह असंतुष्ट रहता है और मन उलझा रहता है। तीसरा व्यक्ति कर्म को केवल डर या आदत से करता है, वह तामसिक है। उसका कर्म न तो उसे शांति देता है, न आत्मा को उन्नति, बल्कि वह भ्रम और उलझन में फंसता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्याग और सच्चा कर्म केवल तभी होता है जब मन, वाणी और कर्म में स्वार्थ और मोह न हो। मन में शुद्धता हो, वाणी में सत्य हो और कर्म में प्रेम हो। अर्जुन अब समझने लगता है कि जीवन में हर छोटी क्रिया भी महत्वपूर्ण है। ये केवल बड़े कर्मों का सवाल नहीं है। हर सोच, हर शब्द, हर कदम, ये सब हमें मोक्ष की ओर या बंधन की ओर ले जाता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि भक्ति का मार्ग भी जरूरी है। भक्ति केवल पूजा या मंत्र जाप नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से जीवन जीना। जब हम अपने हर कर्म में भक्ति का भाव लाते हैं तो हम संसार में भी, अपने भीतर भी शांति और आनंद पाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन रखता है वह सच्चा सन्यासी है। वह जीवन में सभी बाधाओं के बावजूद शांत और मुक्त रहता है। उसका मन स्थिर रहता है और वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। अब अर्जुन ने कृष्ण से एक और सवाल पूछा, हे कृष्ण, क्या मोक्ष का मार्ग सभी के लिए समान है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सभी के लिए मार्ग खुला है, पर सफल वही होता है जो सजग, प्रेमपूर्ण और निर्भीक है। जो अपने कर्मों को प्रेम और भक्ति से करता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में हर कार्य एक साधना बन सकता है। यदि हम अपने भोजन, अपने कार्य, अपनी सेवा और अपने निर्णयों में प्रेम और श्रद्धा लाएं तो हर कार्य पूजा बन जाता है, हर शब्द मंत्र बन जाता है और हर दिन साधना बन जाता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि मोक्ष केवल ज्ञान का परिणाम नहीं है, यह कर्म और भक्ति का संतुलित मिश्रण है। यदि हम सजग होकर प्रेम और श्रद्धा के साथ जीवन जीते हैं तो हमारा मन शांत और आत्मा मुक्त होती है। कृष्ण का यह संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कर्म और हमारे हृदय की श्रद्धा सब मिलकर हमें मोक्ष या बंधन की ओर ले जाते हैं। इस भाग में हमने देखा कि कर्म का सही उद्देश्य और भावना आवश्यक है। जीवन के हर निर्णय में सजगता और प्रेम जरूरी है। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि हर कर्म में श्रद्धा और प्रेम लाना है। मोक्ष कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन से आता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र, शांत और आनंदमय होती है। पर यह केवल त्याग या ज्ञान से नहीं आता, बल्कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के सही संतुलन से मिलता है। सच्चा संन्यास केवल बाहरी वस्तुएं छोड़ देने में नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म से मोह और स्वार्थ को दूर करने में है। जो व्यक्ति अपने हर कार्य में प्रेम और श्रद्धा रखता है वह सच्चा सन्यासी है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, सिर्फ सही भावना और उद्देश्य से कर्म करो। यह सच्चा त्याग है।
और यही तुम्हें मुक्त और शांत बनाता है। अर्जुन अब समझने लगा है कि जीवन में हर छोटा या बड़ा कर्म महत्वपूर्ण है। भक्ति का मार्ग भी उतना ही जरूरी है। भक्ति का अर्थ है अपने हृदय को प्रेम और विश्वास से भरना। जब हम अपने कर्म, शब्द और विचार में भक्ति लाते हैं तो जीवन सरल, शांत और आनंदमय बन जाता है। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, आपके हर निर्णय और कर्म आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। सच्चा मोक्ष केवल त्याग या ज्ञान से नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म से मोह और स्वार्थ को दूर करने से आता है। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गए हों तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन आपका साधना बन सकता है, हर कर्म पूजा बन सकता है। और यही है भगवद गीता का अंतिम संदेश। सच्चा मोक्ष कर्म भक्ति और ज्ञान के संतुलन में है।